नमस्ते साथियों, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच परम आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया यह 16वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखें कौन सा विकल्प जो है गलत है। तो उत्तर मेरूर शिलालेख यह अपने मंदिर शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, जो 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास विद्यमान स्वशासन प्रणाली का वर्णन करता है। बिल्कुल सत्य है। एरन शिलालेख यह भारत में सती होने का सबसे पहला साक्ष्य है और यह भानुगुप्त से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख, इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील पर एक बांध बनवाया था। यह भी सत्य है। ऐहोल शिलालेख, इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील पर एक बांध बनवाया गया था। ये तो गलत हो जाएगा। हालांकि ऐहोल अभिलेख से संबंधित जो शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में कौन सा गलत सुमेलित है। देखें तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा, उसके बाद अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, फिर है गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव, इसलिए सी विकल्प गलत है। और स्वप्न बादशाह के लेखक हैं भास। अगले प्रश्नों को देखें। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है। देखें सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में है और ये हिंडन नदी के किनारे हैं। और सबसे पश्चिमी स्थल देखें तो सूत गैंडौर बलूचिस्तान है, दास्क नदी के किनारे है। और सबसे उत्तरी स्थल जो है लेह दिया है। उत्तरी स्थल जो है मांदा है, मांदा, और ये जो है जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है, गोदावरी नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। एक तरफ नदियों के प्राचीन नाम आधुनिक नाम दिया गया है, तो विस्तास्ता क्या होता है, झेलम हो जाएगा। और परोशनी रावी, बिपाशा व्यास और सरस्वती के घग्घर। अगले प्रश्नों को देखें। महत्वपूर्ण रत्नियों और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के संबंध में कौन सा गलत सुमेलित है। देखिए कौन सा गलत सुमेलित है। तो पुरोहित, मुख्य पुजारी, जिन्हें कभी कभी राष्ट्रगोपा भी कहा जाता है, ये तो सत्य है। उसके बाद देखें तो ग्रामीणी, तो ग्रामीणी जो है गांव का मुखिया होता है, सारथी नहीं। गांव का मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, इसलिए बी विकल्प गलत है। और गोविनार्टाना, खेलों और वनों का रक्षक, अक्षवापा लेखाकार है। वर्धमान महावीर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए वर्धमान महावीर के संबंध में, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कोंडग्राम वैशाली में हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया और 12 साल यानी कि 42 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो है 12 साल तपस्या करने के पश्चात। और 72 वर्ष की आयु में कुंडग्राम में उनका निधन नहीं बल्कि पावापुरी में जो है महावीर स्वामी का निधन हुआ था। तो इसलिए विकल्प डी जो है गलत हैं। अगले प्रश्नों को देखें। इल्तुतमिश के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखें तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराया और शमसुद्दीन के नाम से सुल्तान बना था, शमसुद्दीन के नाम से। यह विकल्प सत्य है। उसने जो है 1215 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में
ताज उद्दीन यलदौजा को हराया था। 1215 में तराइन की तीसरी लड़ाई हुई थी। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें चौहान विजयी हुआ। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें कि गौरी विजयी हुआ था। तो विकल्प बी जो है गलत हो जाएगा। तीसरी लड़ाई हुई थी 1215 में। 1226-27 में इल्तुतमिश ने अपने बेटे नासिर उद दीन महमूद के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी, जिसने इवाज खान को हराया और बंगाल और बिहार को वापस दिल्ली सल्तनत में ले लिया। उसके बाद विकल्प को देखें तो उन्होंने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। बिल्कुल सत्य है। लोधी वंश से संबंधित कथन कौन सा गलत है? देखें तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की नींव रखी, जिसके शासक जो है अफगान थे। बहलोल लोधी अफगान शासक थे। बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखें तो सिकंदर लोधी ने भूमि माप की एक नई प्रणाली शुरू की, जिसे गज-ए-सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की ऐतिहासिक और निर्णायक पहली लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। बिल्कुल सत्य है। और 1526 ईस्वी में ही मुगल वंश की जो है स्थापना किया था। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा था। तो बहलोल लोदी के बाद जो है इब्राहिम लोदी नहीं बैठा था गद्दी पर, इसीलिए विकल्प जो है डी गलत हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर लोदी जो है बैठा था। और सिकंदर लोदी 1504 में जो है आगरा शहर की भी स्थापना की थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? देखें कौन सा गलत रूप से सुमेलित है। तो अल बुरूनी किताबुल हिंद बिल्कुल सत्य है। जियाउद्दीन बरनी तारीख ए फिरोज शाही सत्य है। उसके बाद है इब्न बतूता तेज उल माथिर। तो इब्न बतूता के द्वारा जो है रेहला पुस्तक लिखा गया था, किताबुल रेहला। तो विकल्प सी गलत है। और मिन्हास उस सिराज तबकात ए नासिरी लिखा था। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? अकबर के दरबार में देखें कितने नवरत्न, तो नवरत्न लिखा हुआ तो 9 जो है रत्न हो जाएगा, नवरत्न। अगले प्रश्नों को देखें। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है ताराबाई के नेतृत्व में था। अगले प्रश्नों को देखें। 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि किसके किसके बीच हुआ था? 1802 में बेसिन की संधि जो है तो इंग्लिश यानी अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किसने की? करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेज़ों का तो ये हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संथाल हुल के संदर्भ में देखें तो मेजर बैरोज भागलपुर के निकट संथालों से युद्ध हार गए थे। बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखें तो गोको गोडा के एक महत्वपूर्ण नेता थे। गोको गोडा के एक महत्वपूर्ण नेता थे। सत्य है। महाजन दीन दयाल राय भी इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नाम है। ये भी सत्य है। 1, 2, 3 जो है सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता की पेशकश की गई थी? किसे? तो हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त को। प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मर्दंत 30 मई 1826 ईस्वी कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से जो है प्रकाशित हुआ था। और ये
प्रकाशक जो थे वो थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? यानी दयानंद सरस्वती का बारे में जो है किसने ये जो है स्थापना किया था, किसकी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और मूल नाम मूल शंकर हो जाएगा। राजनीतिक सुधारों का विरोध सबसे करने वाले पहले भारतीय, तो राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएगा? तो ये हैं राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूँगा? 1916 के लखनऊ सेशन में अधिवेशन में कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? तो भीख मांगने वाली संस्था जो है यहाँ पर जो है बीजी तिलक दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक। हालांकि अरविंद घोष का जो है नाम आता है भीख मांगने वाली संस्था कहने में। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व युद्ध के वर्षों के दौरान भारत में स्वकीय क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्वकीय क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना किया, ये तो गलत है। तो ये जो है भगत सिंह मार्च 1926 में, यानी भगत सिंह जो है 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना किया, यही बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। उस पहले मुस्लिम का नाम बताइए जिसे भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी दी गई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुसलमान अशफाक उल्लाह खां थे। निम्नलिखित में से किस जोड़ी को इंग्लैंड में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के लिए फांसी मिली थी इंग्लैंड में? तो वह जोड़ी जो है मदन लाल धिंगड़ा को दिया गया था और फिर उधम सिंह को भी दिया गया था, धिंगड़ा और उधम सिंह को। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखें कौन सा गलत है। इसमें कुछ विशिष्ट मुसलमान शामिल हो गए, सत्य है। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बिल्कुल सत्य है। इस आंदोलन का ना तो बंगाल के किसानों पर असर पड़ा और ना ही इसमें शामिल हुए, ये भी सत्य है। यह बंगाल तक ही सीमित था, यही कथन जो है सही नहीं है, यानी कि गलत है। अगले प्रश्न को देखें। दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका था? तो बाहर फेंका गया था पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर। अगले प्रश्नों को देखें। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित होने पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ था तो ये हो जाएगा लॉयड जॉर्ज, जो प्रथम विश्व युद्ध में भी रहे थे। निम्नलिखित में से किसने 16 दिसंबर 1922 को स्वतंत्र पार्टी शुरू करने का निर्णय लिया? स्वतंत्र पार्टी शुरू करने का निर्णय लिया था 16 दिसंबर 1922 ईस्वी को। और दिए गए विकल्प में ढूंढना है तो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, 2 और 4। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखें 8 अगस्त 1942 को जो हुआ था उसमें कौन सा कथन? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव AICC द्वारा अपनाया गया था, बिल्कुल सत्य है। 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जो है प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था? तो गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? देखें कौन सा गलत है। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांशों के
बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सत्य है। शीतोष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण और अंटार्कटिका वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच क्षेत्र हैं। बिल्कुल सत्य है। यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी को, आर्कटिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तरी को और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी और अंटार्कटिका रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र होते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों को शीत क्षेत्र कहा जाता है। सत्य है। और 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है। तो यही कथन जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखें कौन सा विकल्प जो है गलत है। तो प्रशांत महासागर आकार के अनुसार प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। अटलांटिक महासागर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर रखा गया है। आर्कटिक महासागर यह अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है फैला हुआ है। 60 डिग्री तक ही फैला हुआ है। यह कथन बिल्कुल गलत है। निम्न में कौन गलत है? देखें। टोंगा गर्त या टोंगा ट्रेंच, यह जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। तो यही इसीलिए यह जो है गलत है। यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, दक्षिण पश्चिम में। और पेरू चिली ट्रेंच यह अटाकामा ट्रेंच यानी पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू और चिली के तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। केरमाडेक टोंगा ट्रेंच यह न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित है जहां प्रशांत प्लेट ऑस्ट्रेलियाई भारतीय प्लेट से मिलती है। अलेउटियन गर्त यह अलास्का से कामचटका प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। यह उत्तरी अमेरिकी प्लेट के नीचे प्रशांत प्लेट के खिसकने से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? देखें कौन सा युग्म गलत है। तो पाक जलडमरू मध्य एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है और इटली को अल्बानिया से जोड़ता है। बिल्कुल ये जो है गलत है। तो ये जो है ओरांतो जलडमरू मध्य का ये काम है। पाक जलडमरू मध्य तो ये भारत श्रीलंका के जो है मध्य है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल, यह चैनल कालापैनी सुहेली पहाड़ और मलिकू एटोल के लेकाडिव द्वीपों को जोड़ता है। मलक्का जलडमरू मध्य यह सबसे लंबी जलडमरू मध्य है। यह प्रायद्वीपीय मलेशिया को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। उसके बाद है तुसुगारू जलडमरू मध्य, यह उत्तरी जापान में होक्काइडो और होन्शु के बीच स्थित है और जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। स्थानांतरण के खेती दी गई है और नाम दिया गया है, कौन सा गलत है? लदांग मलेशिया सत्य है। तामराई थाईलैंड सत्य है। तोंगिया बर्मा सत्य है। और हमा फिलीपींस नहीं होगा, हमा जो है इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया में। विकल्प डी जो है गलत है। भारत की प्रमुख जनजातियों के संबंध में कौन सा गलत है? देखें कौन सा गलत है। बोडो असम, भील राजस्थान, मुंडा झारखंड और अगड़िया राजस्थान नहीं बल्कि अगड़िया हो जाएगा मध्य प्रदेश एमपी में। भूदान ग्रामदान के संबंध में गलत कथन कौन सा है? देखें तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। बिल्कुल सत्य है। बोस खड़े हुए और
80 भूमिहीन ग्रामीणों के बीच 80 एकड़ ज़मीन बांटने की पेशकश की। इस कार्य को भूदान के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए थे, बोस नहीं, रामचंद्र रेड्डी, जिसमें कि 80 भूमिहीन ग्रामों के बीच वितरित करने के लिए 80 एकड़ भूमि की पेशकश की। इस कार्य को भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में उन्होंने यात्रा की और पूरे भारत में व्यापक रूप से अपने विचारों को पेश किया। कुछ जमींदारों, कई गांवों के मालिकों ने कुछ गांवों को भूमिहीनों के बीच बांटने की पेशकश की। इसे ग्रामदान के नाम से जाना जाता है। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें किसी भी ऐसे भोजन की तुलना में विटामिन ई की मात्रा सबसे अधिक है जिसे पहले से तैयार नहीं किया गया या विटामिन फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया है? तो किसमें ई जो है सर्वाधिक मात्रा में रहेगा? तो गेहूं के बीज का तेल हो जाएगा। एथलीट फुट जो कि पैर में होता है, टीनिया पैडिस, तो किसके कारण से होता है? ये जो है कवक द्वारा होने वाले रोग हैं, फंगी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों के नाइट्रोजन अपापचय में मदद करता है? नाइट्रोजन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? मायोबलेनम। अगले प्रश्नों को देखें। LNG तरलीकृत प्राकृतिक गैस के संदर्भ में अवलोकन सही कौन कौन सा है? देखें तो LNG गंधहीन और रंगहीन होता है। LNG आमतौर पर गैर संक्षारक और गैर विषाक्त होती है। LNG की एक निश्चित मात्रा का वजन पानी की समान मात्रा के वजन का लगभग आधा होता है। ये भी जो है सत्य है। 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। यांत्रिकी की वह शाखा जो गति उत्पन्न करने वाले कारकों को ध्यान में रखे बिना भौतिक वस्तुओं की गति का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा किनेमैटिक्स कहलाती है। गैलेना किस धातु का हिस्सा है? तो गैलेना सीसा का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है प्यूटर मिश्र धातु का प्रमुख घटक है? प्यूटर मिश्र धातु का प्रमुख घटक तो ये हो जाएगा टीन है। परमाणु संरचना का वह मॉडल जिसमें एक परमाणु सौर मंडल जैसा दिखता है। तो परमाणु संरचना का वह मॉडल जिसमें एक परमाणु सौर मंडल जैसा दिखता है, यह कहला जाएगा, यानी यह रदरफोर्ड का जो है नियम है। मोलस्कैन रक्त का नीला रंग हेमोसाइनिन किससे होता है? तो मोलस्कैन रक्त का नीला रंग जो है हेमोसाइनिन किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर के कारण से। हृदय एक दिन में लगभग कितने लीटर रक्त पूरे शरीर को पंप करता है? तो हो जाएगा कितना? 5.7 जो है लीटर। अगले प्रश्नों को देखें। कोरिनेबैक्टीरियम कौन सा रोग होता है? इनसे जो है कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाएगा डिप्थीरिया, जो कि श्वास नली को प्रभावित करता है और यह संक्रमण बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निमोनिया का कारण? निमोनिया जो है जीवाणु के कारण से होता है और यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। समय समय पर गुदा के माध्यम से मल पदार्थ को बाहर निकालना किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है क्या कहा जाता है? इगेस्टिन कहा जाता है। इगेशन यानी कहा जाता है। विकल्प बी हो जाएगा इगेशन। जब कोई पदार्थ किसी प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन खोने की घटना को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। और ऑक्सीजन खोना यानी त्यागना, ग्रहण करना ऑक्सीकरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन स्राव के लिए जिम्मेदार है? तो वह ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें। बर्फ़ के बुरादे या
चूड़ा में पैक किया जाता है क्योंकि बर्फ़ के बुरादे चूड़ा में पैक किया जाता है क्योंकि चूड़ा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसी वजह से। द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 है। यदि किसी वस्तु की गति कितने के बराबर है, मैक संख्या 1, तो ये हो जाएगा ध्वनि की गति के बराबर है। जब बिजली प्रवाहित की जाती है तो कौन सी गैस नारंगी चमक देती है और इसका उपयोग फ्लोरोसेंट रोशनी में किया जाता है नारंगी चमक के लिए? तो आंसर हो जाएगा नियॉन। एक गैल्वेनोमीटर को इसके साथ जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को जो है किसके साथ जोड़ा जाता है? श्रृंखला पर जो है उच्च प्रतिरोध के शंट के साथ जोड़कर वोल्टमीटर में बदला जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के जो है मान पर पृथ्वी के आकार, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई और पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिध्वनि का कारण है? प्रतिध्वनि का कारण देखेंगे तो ये हो जाएगा जब ध्वनि का परावर्तित होती हो, जब ध्वनि परावर्तित होती हो। प्रतिध्वनि जो है ध्वनि के परावर्तन के कारण ही होता है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? डायऑप्टर हो जाता है। जब नेट टॉर्क शून्य हो तो इनमें से कौन सा स्थिर रहेगा? जब नेट टॉर्क जो है शून्य रहेगा तो कोणीयदार गति जो है ये क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अगले प्रश्नों को देखें। किस धातु में अधिकतम तापीय चालकता होती है? किस धातु में अधिकतम तापीय चालकता होती है? तो सर्वाधिक चालकता वाला जो है चांदी हो जाता है। चांदी, तांबा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम। तो टिका हुआ दरवाज़ा लीवर के किस वर्ग का उदाहरण है? टिका हुआ दरवाज़ा जो है ये लीवर के किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सेकेंड क्लास लीवर, यानी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। एक प्राकृतिक गैस, एक वास्तविक गैस जो है निम्न में एक आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है। किस रूप में एक आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है? तो यह हो जाएगा कम दाब और उच्च ताप पर। कम दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है। दहलीज आवृत्ति वह आवृत्ति है जिसके नीचे क्या होता है? तो जिसके नीचे फोटो विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है, दहलीज आवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर है? कौन सा इंसुलेटर है? तो ये हो जाएगा कांच, यानी कि ग्लास। इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में कुंडल का तार को क्या कहा जाता है? कुंडल के जो तार बने होते हैं उन्हें एलिमेंट्स यानी कि तत्व कहते हैं। आयोडीन के टिंचर के बारे में कौन सा सही है? आयोडीन के टिंचर के बारे में सही कथन की पहचान करना है। यह इथेनॉल में आयोडीन का एक घोल विलयन है। अगले प्रश्नों को देखें। पेय सोडा जो है, ड्रिंकिंग सोडा की प्रकृति क्या होती है? तो यह अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है? पश्चिम तटीय मैदान का हिस्सा तो कोकण तट, केनरा तट और मालाबार तट हो जाएगा। 1, 2, 3। और ये जो है कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तट जो कि पूर्वी तट के अंतर्गत आते हैं। हिमालय शिखर और उनकी स्थिति का निम्न में से कौन सा मिलान सही है? देखें कौन सा मिलान सही है। K2 जम्मू और कश्मीर सत्य है। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, तारा पहाड़ हिमाचल प्रदेश। 1, 2, 3, 4 सभी सत्य हैं। इस्पात संयंत्र और उनके विदेशी सहयोग वाले देशों का मिलान कौन सा सही है? भिलाई इस्पात संयंत्र जो है सोवियत संघ रूस के सहयोग से बिल्कुल सत्य है।
राउरकेला आयरन एंड स्टील कंपनी जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर आयरन एंड स्टील कंपनी यूनाइटेड किंगडम, बिल्कुल सत्य है ब्रिटेन। बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट जो है रूस, बिल्कुल सत्य है 1 2 3 4। हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? हिमालय जो है एक प्रकार से यह बलित पर्वत है, तो बलित पर्वत के नाम से यानी फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति मुख्यतः निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? हरित क्रांति से किस फसल में जो है सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था? व्हीट यानी कि गेहूं के जो है फसल में। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 मंथ, 6 माह से अधिक जो है नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की है कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए? तो यह जो है तारकुंडे समिति के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग या प्रावधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है? किसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है? देखें तो न्यायिक समीक्षा में जो है, जुडिशियल रिव्यू में जो है समीक्षा ये नहीं किया जा सकता संशोधन, बाकी प्रस्तावना, नीति निर्देशक और मौलिक अधिकार में किया जा सकता है। इनमें से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो? तो इसमें जो है प्रतिषेध लेख जारी करते हैं। अगले प्रश्न को देखें। सेवा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण भारतीय संविधान में किसके तहत प्रदान किया गया है? SC ST के लिए जो है आरक्षण जो दिया गया है अनुच्छेद 335 के माध्यम से। भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकती है? तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं यह विश्वास प्रस्ताव जो है पेश कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन। अगले प्रश्न को देखें। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूँगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करूँगा, संविधान और कानून को बनाए रखूँगा। यह शपथ जो है किसके द्वारा ली जाती है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा घोषणा की है कि एक गंभीर आपातकाल मौजूदा है जहां आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को खतरा है? तो ये जो है 25 जून 1975 को जो है घोषणा किया गया था, कहा गया था। इस समय प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने कि आपातकाल की घोषणा कर दी थी, और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची देता है? हो जाएगा 243 का जी। किस मामले पर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं ले सकते हैं, किन मामलों में? तो ये हो जाएगा विधेयकों पर सहमति देने के लिए वह स्वतंत्र हैं। लोकसभा की बैठक किसके द्वारा समाप्त की जाती है? बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और यह समाप्ति जो है ऊपर 1 से अधिक हो जाएगा क्योंकि लोकसभा की बैठक समाप्त होती है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान और विघटन के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार से संबंधित नहीं है? अंग की राजधानी चंपा बिहार में, मगध का राजगृह बिहार में, और वज्जी का वैशाली बिहार में, मल्ल का कुशावती जो कि उत्तर प्रदेश में है। बिंबिसार का विवाह किससे हुआ था? बिंबिसार ने जो है क्षेत्र विस्तार के लिए वह पद्धति जो अपनाया था वह विवाह को ही अपनाया था, तो जिसमें कौशल देवी, चेलना और क्षेमा ये सभी से विवाह किए थे।
अगले प्रश्न को देखें, 12वें जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान कहाँ पर है? 12वें जैन तीर्थंकर का जन्म जो है ये हो जाएगा चंपा, अंग की राजधानी चंपा में, और ये वासु पूज्य थे। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के किन महाराजाओं ने अंग्रेज़ों की मदद की थी? बिहार के वह महाराजा जिन्हें जो अंग्रेज़ों का मदद किया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है, महाराजा डूमराव, दरभंगा के महाराज और इटावा के महाराज, इटावा के, दरभंगा के और डूमराव के, ये सभी हो जाएगा। बिहार में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ? बिहार में आर्यों का आगमन जो है किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित किया था? वैशाली में जो है राजधानी को किसने बनाया था? शिशुनाग ने बनाया था। 1866 से 1886 में बिहार में नील किसान आंदोलन के विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करना है। 1866 से 86 के दौरान चंपारण और मुजफ्फरपुर हो जाएगा। दिसंबर 1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन गया में आयोजित किया था और अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। 37वां अधिवेशन था। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान मानद मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? मजिस्ट्रेट के पद से जो है इस्तीफा दे दिया था, तो महेंद्र प्रसाद, जो कि राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। अगले प्रश्न को देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग गए थे? तो इनके अलावा रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण सिंह और गुलाब चंद्र सोनार, ये सब भी भागे थे दिवाली के जो है समय में, और ये हजारीबाग जेल से फरार हुए थे दिवाली में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था, स्वामी सजानंद सरस्वती के माध्यम से। नमक सत्याग्रह प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? नमक सत्याग्रह प्रस्ताव का जो है मसौदा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था, और इस आंदोलन की तारीख जो है 6 अप्रैल 1930 को चुना था। 1778 से 1800 के बीच बिहार में हुए नौनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा था? सबसे अधिक प्रभावित देखें तो वैशाली, पूर्णिया, सारण, ये जो है सबसे अधिक प्रभावित रहा था। पूर्णिया, वैशाली, सारण, इसलिए आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी एक से अधिक सत्य हैं। बिहार युवा संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिहार युवा संघ के महासचिव के रूप में जो है तो यह हो जाएगा ज्ञान साहा को। बिहार क्रिकेट संघ का गठन किस वर्ष हुआ? बिहार क्रिकेट संघ का जो है गठन 1935 ईस्वी में हुआ था। गया जिले का अपसद शिलालेख, गया जिले का अपसद शिलालेख किसके संबंध में जानकारी देता है? तो यह हो जाएगा पोस्ट गुप्त डेंसिटी के बारे में। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 ईस्वी में बुलाई गई थी, और 1909 में संशोधन कर भारत सरकार अधिनियम 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था। भीम बांध जो है एक प्रकार से क्या है? तो यह वन्यजीव अभयारण्य है जो कि मुंगेर में है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? पटना प्रमंडल में 7 जिले आते हैं, तिरहुत में भी 7, मुंगेर में भी। तो देखें कौन से जिला नहीं आते हैं, तो भोजपुर, बक्सर, कैमूर, पटना, रोहतास, नालंदा। कैमूर, रोहतास,
बक्सर हो जाएगा, पटना हो जाएगा, नालंदा, रोहतास, ये जो है दरभंगा इसके अंतर्गत नहीं आता है। बिहार में बांगर मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो ये हो जाएगा गया, पटना, बोध गया, सासाराम, अररिया में। गया, पटना, बोध गया, सासाराम और सासाराम में मिलेगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा को नहीं छूता है? बिहार से 7 जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें सीतामढ़ी, सुपौल, पश्चिमी चंपारण जो कि सर्वाधिक से जो है सीमा बनाता है। पटना गलत हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न को देखें। बिहार से जुड़ी कौन सी लघु फिल्म प्रतिष्ठित ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गई थी? सेमीफाइनल राउंड में तो हो जाएगा चंपारण मोटोन। अगले प्रश्न को देखें। बिहार सरकार ने हाईवे पर रेस्टोरेंट खोलने के लिए कितने रुपए का अनुदान देने की घोषणा की? तो हाईवे पर रेस्टोरेंट खोलने के लिए जो है आपको अनुदान दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा 50 लाख रुपये। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के किस जिले में मेरी सड़क मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जा रहा है? मेरी सड़क मेरी जवाबदेही पटना में। हाल ही में सुर्खियों में रही बिहार की खिलाड़ी नीलू कुमारी किस खेल से संबंधित है? बिहार की खिलाड़ी नीलू कुमारी, तो ये हो जाएगा बोट रेस, यानी कि विकल्प डी हो जाएगा। ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार भारत में मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? मशरूम रहे या फिर मखाना रहे, लीची रहे, पहले स्थान पर। मालाबार अभ्यास 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है मेज़बानी की है। अगले प्रश्न को देखें। और ये जो है क्वाड देशों के द्वारा होता है, जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल होते हैं। तो इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं। आरबीआई ने ऑफलाइन मोड में यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दी है? ऑफलाइन मोड में जो है यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन की सीमा 200 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। 500 यानी विकल्प ए हो जाएगा। LOC के पास भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के किस ज़िले में किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िला में किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा संजय कुमार अग्रवाल को। अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी किताबें लॉन्च की है? तो 100 किताब जो है 100 किताब लॉन्च किए हैं। भारत सरकार द्वारा सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन CITIIS योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2018 ईस्वी में जो है शुरू की गई थी। टेस्ला के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी, तो नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा वैभव तनेजा को, वैभव तनेजा। अगले प्रश्न को देखें। किस भारतीय अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में FBI फील्ड कार्यालय का प्रमुख बनाया गया है? भारतीय अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में FBI फील्ड कार्यालय का प्रमुख बनाया गया है। तो ये हैं सोहिनी सिन्हा।
केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ISC ध्रुव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो कोच्चि शहर में किया गया है। भारत की पहली समुद्र के नीचे जुड़वा सुरंगें किस शहर में बनाई जा रही है? समुद्र के नीचे जुड़वा सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? तो मुंबई में बनाई जा रही है। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन सा बन गया है? ODF प्लस जिला भारत का पहला तो ये बन गया है वायनाड, जो कि केरल का है। किस देश ने महासागर नीति पर बुनियादी योजना बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? ओशियन पॉलिसी को किसने अपनाया है? जापान ने। अगले प्रश्नों को देखें। दोहा डायमंड लीग 2023 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? दोहा डायमंड लीग 2023 भाला फेंक में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बीज एम्प नामक पहला आउटरीच कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? तो ये दीमापुर जो है नागालैंड में आयोजित किया गया। दिल्ली का नया मेयर किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली का नया मेयर जो है तो ये हो जाएगा शेली ओबरॉय को। कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हो गया किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? कनक रेले तो ये हो जाएगा मोहिनी अट्टम से संबंधित है, मोहिनी अट्टम। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बाल कृष्णन। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका USA में अप्रवासन पर हाउस न्यायपालिका समिति के पैनल का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा प्रमिला जयपाल को। अगले प्रश्न को देखें। किस लेखक ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स MBIFL 2023 के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर पैगी मोहन। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सही है? देखें कौन सा सही है। तो कस्तूरभाई, लाल भाई, एडी शॉफ, औरदेसर दलाल और जगजीवन राम 1944 की बॉम्बे योजना तैयार करने में शामिल थे। तो बॉम्बे योजना 1944 में बॉम्बे के 8 जो है उद्योगपति थे, जिसमें GRD टाटा, GD बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, श्रीराम, लाला श्रीराम है, कस्तूरभाई और एडी श्रॉफ और देसर दलाल और जॉन मथाई थे। तो इसमें देखें तो जगजीवन राम जो है इसमें सम्मिलित नहीं थे, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। और ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने 1944 की बॉम्बे योजना को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया, ये सही है। तो केवल दूसरा विकल्प जो है सत्य है। क्राउडिंग आउट एक ऐसा शब्द है जो अक्सर अर्थव्यवस्था में देखा जाता है। निम्नलिखित में से किसका परिणाम निजी निवेश की क्राउडिंग आउट होता है? तो ये हो जाएगा मुख्य रूप से उधार द्वारा वित्त पोषित सरकारी व्यय में वृद्धि। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितना था? बिहार का राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2021-22 में 422 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा दलहन उत्पादन के मामले में शीर्ष 3 अग्रणी देशों में नहीं है? शीर्ष 3 अग्रणी जिलों में नहीं है दलहन उत्पादन में। पटना तो होगा ही, नालंदा भी होगा और औरंगाबाद भी होगा। जहानाबाद नहीं है, जहानाबाद नहीं है। बिहार में मछली उत्पादन के मामले में कौन सा जिला अग्रणी है? मछली उत्पादन में मधुबनी जिला। सरकार का सामाजिक क्षेत्र का खर्च
वित्त वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में कितना हो गया है? तो ये हो जाएगा 21.3 लाख करोड़ रुपये। सर्वेक्षण में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन पर भरोसे करके किस वर्ष तक ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने की भारत की योजना पर प्रकाश डाला गया है? तो कब तक आत्मनिर्भर बन जाएगा? 2047 ईस्वी तक। भारत का ई कॉमर्स बाज़ार वर्ष 2025 तक कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ने का अनुमान है? 2025 तक जो है कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ने का अनुमान है? 18%। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए कितने करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे? कितने करोड़? तो ये हो जाएगा 15,000 करोड़ रुपये। अगले प्रश्नों को देखें। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में सक्षम बनाने के लिए सरकार अगले 3 वर्षों में कितने जैव इनपुट संसाधन केंद्र जो है स्थापित करेगी? कितने? तो ये हो जाएगा 10,000 केंद्र जो है स्थापित करेगी।